मौजूदा हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज की वजह से मुल्क में अद्वियात अवाम की पहुंच से दूर होने लगी। मेडिकल डिवाइसेस के भी संगीन बहरान का इम्कान है। हालत ये हो गई है कि पाकिस्तान में मौत जिंदगी से सस्ती है। करीबी मेडिकल स्टोर पे जाके जरा पैनाडोल आप खरीद लें। अगर आपका बिल आपके होश उड़ा दे तो मुबारक हो, आप पाकिस्तान के शहरी हैं और आपकी हुकूमत मुकम्मल तौर पे बाशऊर, होशियार और सबसे बढ़कर ये कि वो टोटली इन एक्शन है। इन पाकिस्तान के नाकाबिल हुक्मरान चाहते हैं कि वो किसी तरह आगे बढ़े और मुल्क अगर जहन्नुम में जाता है तो चला जाए, और इसीलिए तो वहाँ की आवाम कह रही है कि हिंदुस्तान से कुछ सीख लो, मुल्क को तरक्की की राह पर आगे बढ़ाए। लेकिन भारत से अदावत की जिद ने पहले पाकिस्तान को रोटी से महरूम किया और अब इलाज के लिए दवा भी नहीं होती हैं, खासतौर पर खांसी की, बुखार की और जो ज़ुकाम और नज़ला की जो अद्वियात हैं उनमें बहुत ज़्यादा बहरान देखने को मिल रहा है। नमस्कार, आप जैसा कि जानते हो कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं, पाकिस्तान में किस तरह से क्राइसिस चलते रहते हैं ये आप जानते हो। लेकिन बहरहाल अब खबर सामने आ रही है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान के अंदर दवाइयों को लेकर के भी अब खबरें आ रही हैं कि दवा वहाँ पर इतनी महंगी है कि पूछने को नहीं। आम आदमी जो है वो अफोर्ड कर ही नहीं पा रहा है और इस वजह से बहुत से लोगों की डेथ भी हो रही हैं और इस समय वहाँ के लोग मौत और अपनी ज़िंदगी के बीच में जूझ रहे हैं। ये हालात, सूरत हाल वहाँ के इस समय है। बच्चों की जानें जा रही हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी मेडिकल स्टोर में जाओ और वहाँ पे आपकी दवाई के रेट देख कर के होश ना उड़े तो फिर आप कहिएगा। अगर दवाई के देख के होश उड़ गए तो समझ जाएगा कि भैया आप पाकिस्तान के अंदर है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ही दवाइयों के जो पर्चे हैं और दवाइयाँ हैं ये सब महंगी होगी। वफाकी वजारत सेहत ने मुल्क में अद्वियात की किल्लत के खदशे के पेश नज़र वजारत खजाना को खत लिख दिया। पाकिस्तान अपनी जरूरत की 65% दवाएं भारत से आयात करता है। सर्दी, जुकाम और सरदर्द की दवाएं भी पाकिस्तान भारत से खरीदता है। बुखार और दर्द की दवाएं भी भारत से ही आयात होती हैं। डायबिटीज और कैंसर की दवाएं भी भारत से ही पाकिस्तान को मिलती हैं। अगर हम इंडिया से मेडिसिन ले ले तो आपको नहीं लगता कि गरीब मरने से बेहतर है, दुश्मनी निभाने से बेहतर है कि जो गरीब मर रहा है उसको मेडिसिन दे के ठीक करवा जाए? इससे जो होता है अच्छा है ना, हम इंडिया से दोस्ती कर लें। ये क्या करेंगे हमारे, बताएं ना। इंडिया से तो वैसे जंग हम कर नहीं सकते। अब उनकी इकॉनमी देखे कहाँ पे है, हम क्या बांग्लादेश हमसे बेहतर है। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन है कि मैं कह सकता हूं कि पाकिस्तान मुबारक हो। इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए। अफवाज पाकिस्तान ने सिर्फ 5 घंटे के अंदर इंडिया की इतनी धुलाई की है, इतनी कुट लगाई है, इतनी मार मारी है कि उन्होंने चीखे मार के 65 की जंग आपने पंगा लिया था उनके साथ, ठीक है। उन्होंने लाहौर का बॉर्डर खोला, आपकी फौजें फड़ूम करके वापस आई। दोस्तों, पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने आज एक दफा फिर स्टेटमेंट दी है कि हम भारत से ट्रेड नहीं करना चाहते। तो क्वेश्चन ये है कि क्या भारत ने कोई पैगाम भेजा है जो आप कह रहे हैं कि हम ट्रेड नहीं करना चाहते? मतलब ये क्या क्वेश्चन, ये क्या आपने बात की है? एंड हमने ठीक नहीं करनी, रीजन में ट्रेड नहीं बढ़ानी। मैं कि हम पूरी दुनिया के आगे अब सर उठा के चल सकते हैं। 1 अरब 40 करोड़ मुसलमानों की कंट्रीब्यूशन क्या है? ये एक पैम्पर नहीं दे सके बनी नौ इंसान को, ये बॉल पॉइंट नहीं दे सके, ये गाड़ी की विंड स्क्रीन साफ करने वाला वाइपर नहीं दे सके। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं मांगेंगे हमसे। मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। कुछ अर्सा आप हाथ बता दें। कोई तरीका है भीख मांगने का? अगर हम नहीं कर पा रहे तो नहीं हो रहा, नहीं है इंटरेस्ट नहीं है। और ये सिर्फ एक पावर पॉलिटिक्स की गेम है कि जिसमें चाहे सियासतदान हो, चाहे और जो नजर रखते हैं सियासत के ऊपर या दिलचस्पी जिसमें रखते हैं, एक पावर पॉलिटिक्स की गेम है, एक धंधा है जिसमें आप बस उलझे हुए। कोई शेर से उतरता नहीं है कि शेर से उतरा तो मुझे शेर ना खा जाए। एक दूसरे के साथ ज्यादतियों पे ज्यादतियां कर रहे हैं। तो फिर कहते हैं कि जी बोलते क्यों हो सर, अब क्या करें, बोलना हमारी मजबूरी है और वो तो हम करते रहेंगे। अब एक शख्स को बोलने के जुर्म में आपने 20 माह से जेल में डाल रखा है और अब उसकी रिहाई की शर्त आपने खामोशी रख दी है, यानी 5 साल के लिए खामोश हो जाओ, निज़ाम की गारंटी दे दो, तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन यही बात तो वो मानने के लिए तैयार नहीं है। जी हाँ,
मैं आप कह रहे हैं कि हम वो नहीं करने जा रहे, सो इट मींस वी डोंट वांट टू मूव ऑन। $1 सालाना खर्च करते हैं, एक पूरा उन्होंने गैंग बनाया है वो ट्रबल करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान में, और पाकिस्तान को दहशतगर्द करार दिलवाने की कोशिश करते हैं। सारी दुनिया में पाकिस्तान के और सारा दिन उनका मीडिया नफरत फैलाता है। सुलह से अच्छी तो कोई चीज ही नहीं, अमन से बेहतर कोई चीज नहीं, सिर्फ पागल ही अमन की मुखालफत कर सकते हैं। उसके लिए कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर तो करें, कोई एतमाद पैदा करने के लिए कुछ वो तो करें। पाकिस्तानियों का सर जो है फख्र से बुलंद कर दिया। हमारे उनके एसेट्स पता है कितने? $600 बिलियन। आपके कितने हैं? 8 बिलियन डॉलर कौन से हैं जो आप फकीर भीख मांग के लेके आए हो? 56-57 इतने लगभग मुसलमान मुल्क हैं, एक में भी जमहूरियत नहीं है, डूब मरो। मैं सदियों से एक बड़ा दिमाग नहीं पैदा किया। एमी बैठ के बिला वजह बैठ के वीडियोस बनाई जा रहे हैं, ना कुछ पता है। वो गए, वो जाके दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर जनाब वो ऊपर से उन्होंने बमबारी कर दी। तो हम जरूर कहते हैं कि हाँ जी ये चीज होने वाली है या ये हो रही है, तो लिहाजा हम जो है वो ट्रेड करेंगे। लेकिन क्योंकि इंडिया की तरफ से बात ही कोई नहीं आ रही, सो पाकिस्तान ने भी टफ लाइन ले ली है कि जी हम बात नहीं करेंगे, पहले 370-35 को रिवोक करो, वो तो नहीं करेंगे ना। और जिस तरह डॉक्टर जयशंकर ने टफ लाइन ली है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के पास भी कोई चॉइस नहीं रह जाती बट टू टेक इट। और अब पाकिस्तान कह रहा है जी कि हम तो बड़े गुडविल जेस्चर्स देते हैं, लेकिन वहां से रेसिप्रोकेट नहीं किया जाता, दुश्मनी बताई जाती है। यहाँ पे मुताले में भी सारा झूठ लिखा हुआ है। सही कह रहा है। हाँ, मुतालिया में सारा झूठ लिखा हुआ है यार, बच्चों को अच्छा किसने कहा? ये हमारे सर बताते हैं। और में जो हमला हुआ, अब क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब का ये विजिट इसलिए बहुत सिग्निफिकेंट है कश्मीर का, जिसके ऊपर मैंने इसलिए मैं शो कर रही हूँ, काफ़ी है पता चल जाता है इससे कि उन्होंने क्या कहना है। देखें, मैं आपको ये बता रही हूँ कि वो कुछ भी ना कहते ना, इसमें से एक लफ्ज़ भी वो पाकिस्तान का नाम ही ना लेते, तो ज्यादा कोई अर्थक्वेक आए या इतने ज्यादा जलजले वगैरह महसूस हो, ऐसा जो है वो बहुत कम या ना होने के बराबर ही कभी सुना है। लेकिन एक ही दिन में या 48 आवर्स में 19 बार जो है वो अर्थक्वेक आ चुका है कराची में। कई तरह की बातें हो रही हैं, कई तरह की थ्योरीज चल रही हैं। अटैक्स किए भारत ने, उसमें से कुछ अटैक्स ऐसे भी हुए हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही, मैं ये एक बार और क्लियर कर दूं कि ऐसा लोग कह रहे हैं कि कई ऐसे अटैक्स भी हुए हैं जो कि पाकिस्तान के। भाई पाकिस्तान की सरकार की बात की जाए तो इसने कोई डेवलपमेंट नहीं करी है पाकिस्तान के अंदर, हॉस्पिटलों को लेकर के, दवाइयों को लेकर के, मेडिकल स्टोर्स को लेकर के। लेकिन वहीं बात की जाए भारत की, तो भारत का आप जानते हो कि नरेंद्र मोदी जी ने मोदी मेडिकल सेंटर्स भी हर जगह खोले हुए हैं, जिसमें आम तौर के मेडिकल के अंदर जो दवाइयाँ मिलती है उससे बहुत ही कम रेट में मोदी मेडिकल सेंटर्स, मेडिकल स्टोर सेंटर्स में वही सेम दवाइयाँ मिलती हैं, बस ब्रांड के नेम जो है वो अलग होते हैं, असर वही करती हैं और दाम इतने सस्ते कि पूछने को नहीं। वही फॉर्मूला से बनी होंगी, वही सब चीज़ों से बने होंगे, बस नेम चेंज, ब्रांड चेंज, और रेट जो है वो और कम। तो आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सरकार ने कोई ऐसा काम ही नहीं किया जिसकी आवाम को सुख मिले किसी चीज़ में। किसी चीज़ में तो उसकी आवाम सेटिस्फाई हो अपनी सरकार से। इसी वजह से पाकिस्तान की आवाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ती भी है भारत से। उनका कहना है कुछ सीखना है तो भाई भारत से सीखो, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सीखो कि किस तरह से वो अपने भारत को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। उनकी इकनॉमी देखो, उनकी जीडीपी देखो, किस तरह से वो डेवलपमेंट करते जा रहे हैं भारत में, और हम पाकिस्तान जो है वो डूबता चला जा रहा है। वहीं अब मेडिकल स्टोर्स में दवाई इतनी महंगी होने की वजह से, दवाइयों की कमी की वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं, लोगों की जानें जा रही है। मासूम से बच्चे जो हैं तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। पानी के बाद अब दवा, इतनी भुखमरी की पूछने को नहीं, लोग एक दूसरे को मारने काटने तक की नौबत आ गई है। वहाँ पे लोगों को एक दूसरे को, किसी दिन तो खबरें आने लगी को मार काट के लोग खाने लगे, क्योंकि राशन भी इतना महंगा कि पूछने को नहीं। पेट तो कहीं ना कहीं से भरेंगे ना आखिरकार। खैर, इसमें आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।